भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो क्रिमिनल पिनल कोड को, इंडियन पिनल कोड को रिव्यू करेंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैकाले ने जो 1860 में आईपीसी बनाई थी, ये भ्रष्टाचार अपराध कम करने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि केवल और केवल भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाई थी। भारत पे शासन करने के लिए इंडियन पिनल कोड 1860 में बनाया गया था और 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया था। मैं फिर से आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि 1860 की आईपीसी बदलने के साथ ही साथ 1861 का पुलिस एक्ट बदलना भी बहुत जरूरी है। और ये जो कानूनों का मकड़जाल है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। जो ये घूसखोरी के लिए अलग कानून, जमाखोरी के लिए अलग कानून, मिलावटखोरी के लिए अलग कानून, कालाबाजारी के लिए अलग कानून, नशा तस्करी के लिए अलग कानून, मानव तस्करी के लिए अलग कानून, लफ्ज़ जिहाद के लिए अलग कानून, धर्मांतरण के लिए अलग कानून, इतने सारे कानून नहीं चाहिए। कानूनों का मकड़जाल नहीं चाहिए। एक इंडियन पिनल कोड बने, वन नेशन वन पिनल कोड। और उसको बनाने के पहले चाइना का, अमेरिका का, सिंगापुर का, फ्रांस का, वहां पे जो कानून चल रहे हैं उनको पहले एग्जामिन कर लिया जाए और उसके बाद एक इंडियन पिनल कोड बने, उसी में चैप्टर वाइज सारे अपराध रख दिए जाए। धर्मांतरण संबंधित अपराध का एक चैप्टर, घूसखोरी के लिए एक चैप्टर, मिलावटखोरी के लिए अलग एक चैप्टर, कालाबाजारी के लिए एक चैप्टर, चैप्टर वाइज होना चाहिए। कानून एक होना चाहिए, वन नेशन वन पिनल कोड, और उसी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करते चले जाएं। अभी क्या हो रखा है, एक इंडियन पिनल कोड है और कम से कम 50 अलग कानून भी चल रहे हैं। सोना तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, नशा तस्करी का अलग कानून है, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून। ये जो कानूनों का मकड़ जाल है, इसी की वजह से भारत में न तो भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न तो अपराध कम हो रहा है। चाइना में भ्रष्टाचार पे फांसी की सजा होती है। अब समय आ गया है कि भारत में भी भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। कम से कम जितनी सजा बलात्कारियों को मिलती है, इतनी सजा तो भ्रष्टाचारियों को मिलना ही चाहिए। चाहे वो घूस लेने वाला हो, चाहे वो कमीशनखोरी करता हो, चाहे वो जमाखोरी करता हो या मिलावटखोरी करता हो। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अपराध है और जब तक कठोर कानून नहीं होगा तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा। जब तक काला धन 100% जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, बेनामी संपत्ति 100% जब्त नहीं होगी, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त नहीं होगी, और भ्रष्टाचारियों को कम से कम 10 साल की सजा, जैसे बलात्कारियों की है 10 से 20 साल की सजा होती है, और स्पेशल केसेस में लाइफ टाइम भी है, फांसी भी है। ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को भी कम से कम 10 साल की सजा हो, 10 से 20 साल की सजा हो, और ज्यादा अगर भ्रष्टाचार करते हैं, जैसे 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला कर देते हैं, या 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करते हैं, या 1,86,000 का कोयला घोटाला करते हैं, अगस्ता घोटाला करते हैं, पनडुब्बी घोटाला करते हैं, इस टाइप के जो घोटाला करे उसको फांसी हो। अब चाइना में फांसी होती है, कई सारे देशों में फांसी दी जाती है भ्रष्टाचारियों को। यही बात मैं कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कानून बनाने के पहले दुनिया के सारे कानूनों को देख लें, और जिस तरीके से हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही हमें वर्ल्ड क्लास कानून बनाना चाहिए। ऐसा कानून हम बनाएं कि हम गर्व से कह सकें कि हमारा कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून है, सबसे कठोर कानून है, सबसे इफेक्टिव कानून है। यही मुझे कहना है। धन्यवाद।